थ्योरी के आधार पर उसे पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, क्योंकि जो भी मेमोरियां हैं हमारे इस जन्म की या हमारे अन्य जन्मों की, वो हमारे माइंड में सुरक्षित हैं और संग्रहित रहती हैं। तो आज का हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 16वें सूत्र पर है, और आज इस सूत्र में पातंजलि ऋषि एक विशेष सिद्धि के विषय में बात कर रहे हैं, विभूति के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझते हैं आज के उस सूत्र को। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 16वें सूत्र पर है, और आज इस सूत्र में पातंजलि ऋषि एक विशेष सिद्धि के विषय में बात कर रहे हैं, विभूति के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझते हैं आज के उस सूत्र को, जिसमें गहरी बात हमें पातंजलि ऋषि बता रहे हैं, गहरा सूत्र दे रहे हैं। सिद्धि किस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं, उस सिद्धि को किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो साथियों, समझते हैं पहले सूत्र को। इस सूत्र में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं परिणाम त्रय संयोगातः। परिणाम त्रय यानी परिणाम, आप जानते हैं कि परिणाम यानी कि किसी स्थिति का अगला स्टेप, और त्रय यानी कि उन तीनों के, तीन कौन? धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों के संयम की बात यहां पातंजलि ऋषि कर रहे हैं। तो उससे परिणाम प्राप्त होता है। संयोगात अतीत अनागत ज्ञानम। तो अब इसकी व्याख्या समझते हैं। यहां पर पातंजलि स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, हम जो भी कुछ इस सृष्टि के अंदर देखते हैं, जो भी देख पाते हैं, वो तीन स्तर पर होता है। इसे एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बीज, ये एक अवस्था है, और उसका अंकुरित होना दूसरी अवस्था है, और वो वृक्ष बनेगा, वो तीसरी अवस्था है। इसी प्रकार हमारा जन्म, हमारा किशोर होना, जवान होना, और वृद्ध होकर विदा हो जाना। तो ये तीन स्थितियां यहां पर आप समझ पा रहे हैं। यहां पर पातंजलि ऋषि समझा रहे हैं कि जब आप किसी भी वस्तु के ऊपर संयम करते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा, तो उसके विषय में आप एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। उस विषय को अब आप बाहर से नहीं देखते, अब उस विषय को आप उसके अंदर प्रवेश करके देख रहे हैं। उसकी हर कोशिका को, कोशिका तो स्थूल स्तर की बात है, यानी कि अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश सिर्फ हमारे प्राणियों में नहीं होता, मनुष्यों में ही नहीं होता। ये अन्नमय कोश सारे जीव जगत में, पेड़ पौधों में, सभी के अंदर एक अन्नमय कोश है, जो कि इस पृथ्वी तत्व से, 5 तत्वों से निर्मित हो रहा है। तो यहां भी अन्नमय कोश को हम अलग नहीं कर सकते। तो यहां अन्नमय कोश का ज्ञान होता है, उसके प्राण किस तरह चल रहे हैं उसका भी ज्ञान होता है, उसकी पूरी गति का ज्ञान होता है। उसकी गति के आधार पर जो अंदर, उसके अंदर गति चल रही है अन्नमय कोश में, उसके प्राणमय कोश में, उससे उसके अंत तक की पूरी स्थिति एक योगी के समक्ष स्पष्ट हो जाती है। उसी अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के अध्ययन के द्वारा वो उसके पास्ट में, यानी कि जो गुजर चुका है, जो अब नहीं है, उसको भी देख सकते हैं, देख पाते हैं, और सटीकता से देख पाते हैं। अर्थात संयम के द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सभी कुछ देखा जा सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझेंगे, मेरे स्वयं के अपने उदाहरणों से समझेंगे, मेरे अपने अनुभव के द्वारा समझेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि मैं एक सम्मोहन करता हूं। पहले मेरा काफी सम्मोहन में काफी गहरा रिसर्च रहा है। तो उस रिसर्च के आधार पर मैं कुछ बातें पूरी तरह से श्योर होकर कह सकता हूं, जो कि मैंने अनुभव से जानी है। बातों से आप ठीक से समझ पाएंगे कि एक योगी भूत, भविष्य और वर्तमान को किस प्रकार देख सकता है। यहां बात करेंगे सम्मोहन की।
यहां सम्मोहन को समझेंगे। साथियों, सबसे पहले ये समझ लेना आवश्यक है, सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रामक जानकारियां, भ्रांतिपूर्ण जानकारियां हैं, जबकि सम्मोहन इतनी एक सुपर सशक्त पावर है जिसके द्वारा बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ संभव है। क्योंकि मैंने इसे गहराई से जाना और अब आप भी जानेंगे। मैं जो बताने जा रहा हूं उस चीज को, उन बातों को आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा अनुभव इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करता है कि एक योगी भूत, भविष्य और वर्तमान को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को किस तरह देख सकते हैं। जैसे आप घर से निकले, बाजार गए, कुछ खरीदा, वापस घर आ गए, या घर से निकले ऑफिस गए, शाम तक आपने ऑफिस में बिताया, अब वापस घर आ गए। अब आपको पूछा जाए कि आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ, एक एक घटना बताएं। या आप बाजार गए, सब्जी लेने गए, तो एक एक घटना बताएं कि रास्ते में आपने क्या क्या देखा, आपके साथ क्या क्या घटित हुआ। आप बहुत सीमित बातें बता पाएंगे। बस इतना बताएंगे, मैं दुकानदार के पास गया या गई और मैंने भाव पूछा, वो दुकानदार ऐसा था, फला दुकानदार था, और मैंने उसने इतने पैसे बताए, मैंने कहा ठीक है दे दो आधा किलो या 1 किलो, फिर मैं लौट के घर आ गई। इसी प्रकार आप ऑफिस में गए, थोड़ा आपसे पूछा जाएगा कि जो है आप सुबह घर से निकलने के बाद ऑफिस गए तो आपने वहां क्या क्या देखा, किस से मिले। घर से निकलने के बाद रास्ते में आपने क्या क्या देखा। ऐसी स्थिति में आप बहुत सीमित बातें बता पाएंगे, लिमिटेड बातें बता पाएंगे, जिन पर कि आपका लक्ष्य था, जिस पर आपको ध्यान फोकस था। इस समय भी आपके आई कॉन्ट्रैक्ट में, आई फ्रेम के अंदर बहुत सारे दृश्य कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन आप सभी दृश्यों को नहीं देख रहे। आप किस दृश्य को देख रहे हैं? उस दृश्य को देख रहे हैं जिस दृश्य को देखना चाहते हैं, यानी कि जहां आपका माइंड फोकस है, ध्यान एकाग्र है। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि आप अपने विचारों में इतने डूबे होते हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप सामने देख रहे हैं और सामने से आपके कोई परिचित गुजर कर जा रहे हैं और आप उन्हें नहीं देख पाते, और वो कहते कि मैं आपके सामने से तो गुजरा था लेकिन आपने नहीं देखा। यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि आपने देखा, आपके आई फ्रेम में वो आए, वो व्यक्ति आपके आई फ्रेम में आए, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं था तो आपने नहीं देखा। इसी प्रयोग को सम्मोहन के द्वारा समझते हैं, डीप स्तर के सम्मोहन के द्वारा इस विषय को समझते हैं कि ऐसी स्थितियों में आप क्या क्या कितना स्पष्ट बता सकते हैं। जब आप एक वीडियो शूट करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, आपने देखी भी नहीं होती, वीडियो शूट हो जाता है, पूरा वीडियो बनकर तैयार हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है, एग्जैक्ट बताएं, तो संभव है आप पूरी तरह सभी कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन जब उस वीडियो को चलाकर एक एक पिक को स्थिर करके देखेंगे तो आपको हर वस्तु दिखाई देगी, बहुत ऐसा कुछ दिखाई देगा जो आपने पहले नहीं देखा था, आपका ध्यान उधर नहीं था। यही घटना, जैसे कि आप ऑफिस गए, बहुत सारे लोगों से मिले, रास्ते से गुजरे, मगर आपने किसी को नहीं देखा। सम्मोहन की अवस्था में जब आपसे पूछा जाएगा, जब आपको बैक मेमोरी में ले जाया जाएगा, उस समय में ले जाया जाएगा जब आप घर से सुबह चले ऑफिस के लिए, तो अब आप घर से बाहर निकले, अब आपसे प्रश्न किया जाएगा, अब आप अपने घर के बाहर क्या देख रहे हैं? गली देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, वो उतना होगा जितना कि आप सामान्य अवस्था में बता पाए थे। लेकिन अब सम्मोहन करता, अब आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको सजेशन देगा कि आप अपने दाएं देखिए, अपने बाएं देखिए, कोई कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तब आपका ध्यान अपने दूर अन्य विषयों पर जाएगा। तब आप अन्य विषयों को भी देखेंगे जो उस समय नहीं देखे थे, अब आप उन विषयों को देखेंगे। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके आई फ्रेम में आने वाली हर वस्तु, हर व्यक्ति जो कि पहले से रिकॉर्डेड है, हमारे माइंड में भी एक निरंतर वीडियो बन रहा है, एक स्मृति का वीडियो,
जो कि हमेशा सुरक्षित होता है, और जो उसे वापस रिवर्स करके फिर से देखा जा सकता है, और उन सभी स्थितियों को देखा जा सकता है जो रास्ते में, मार्ग में आपके साथ हुई। मार्ग से मेरा तात्पर्य आपके पास्ट से, यानी आपके जीवन में जो जो घटित हुआ। अब जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसे सजेशन दिया जाता है, वो बंदा बोलता है कि मुझे एक 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर दिखाई दे रही है, या एक छोटी बाइक दिखाई दे रही है। पहले नहीं देखी थी, अब वो उस बाइक को देख पा रहा है। अब उससे सजेस्ट किया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा कि क्या उस बाइक का नंबर प्लेट आपके आई फ्रेम में आ रही है, आप देख पा रहे हैं। अब वो नंबर प्लेट पर फोकस करेगा, अब वो बड़े आसानी से नंबर प्लेट पढ़ पाएगा। आप सजेशन देंगे कि पढ़ के बताएं क्या नंबर है, तो वो वही नंबर दोहराएंगे जो कि उस गाड़ी का था। इसी प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति के बारे में आप पूछ सकते हैं सम्मोहन की अवस्था में। ये प्रयोग मेरा किया हुआ है और बड़े बड़े सम्मोहनकर्ता करते रहे हैं। ये सिर्फ काल्पनिक या मनगढ़ंत बात नहीं है, ये विज्ञान के द्वारा प्रूव्ड बात है। वैज्ञानिक प्रयोग इस पर हुए हैं। तो साथियों, इस पर 50 वर्ष पहले काम हो चुका है। इस तकनीक का प्रयोग CIA जैसी संस्थाएं कर चुकी हैं, रूस की खुफिया एजेंसी कर चुकी हैं, बड़े विकसित देशों की सीक्रेट एजेंसियां इसका प्रयोग करती रही हैं, ऐसे योगियों के द्वारा जो ऐसा सब कुछ कर पाने में संभव है, सम्मोहनकर्ताओं के द्वारा जो वो ऐसा कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया स्टारगेट प्रोजेक्ट। आप स्टारगेट प्रोजेक्ट नोट कर लें और स्टारगेट प्रोजेक्ट के विषय में सर्च करें तो खुलकर आपके सामने सभी कुछ आ जाएगा कि सन में कब कैसे कैसे इस पर काम हुए। और मैं जो आपको बता रहा हूं सिर्फ मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, पातंजलि ऋषि जो कह रहे हैं वो वास्तविक बात कह रहे हैं। ये एक छोटी सी घटना कि आपके घर से ऑफिस तक की, आपके पूरे जीवन को जाना जा सकता है। आपका पूरा जीवन कैसा गुजरा, कहां कहां किन किन स्टेपों पर किन स्थितियों में आपका जीवन गुजरा, आप वापस से दोबारा देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं, सम्मोहन के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन एक योगी संयम के द्वारा देखता है, उस विषय पर संयम करके। ये योगी का देखना और एक सम्मोहनकर्ता का देखना। सम्मोहनकर्ता स्वयं नहीं देखता, ना वो स्वयं देख सकता है, ना उसके अंदर इतनी पावर या शक्ति कि वो उसे देख सके। लेकिन उस जिस पर सम्मोहन का प्रयोग किया गया है उसकी मानसिक अवस्था उस स्थिति में पहुंच जाती है, उस ट्रांस में पहुंच जाती है कि वो सम्मोहनकर्ता के सभी प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे सजेशन दिए जाते हैं उस प्रकार सही से दे पाते हैं। और इस प्रकार संयम के द्वारा एक योगी अनंत जीवन का, जो जीवन हमारे बहुत अनेक जीवन, सैकड़ों जीवन हमारे गुजर चुके हैं, उन सभी जीवनों को एक योगी बड़ी आसानी से देख सकते हैं सिर्फ संयम के द्वारा, जो कि सम्मोहन से भी होता है। सम्मोहन में 1-2 जन्म से ज्यादा ऐसा संभव नहीं हुआ है। अभी तक जो भी सम्मोहन पर कार्य किए गए हैं उनमें सम्मोहनकर्ता सब्जेक्ट को एक प्रकार की नींद में ले जाते हैं और बैक टू बैक थ्योरी के आधार पर पीछे और पीछे और पीछे ध्यान करो, इस थ्योरी के आधार पर उसे पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। क्योंकि जो भी मेमोरियां हैं हमारे इस जन्म की या हमारे अन्य जन्मों की, वो हमारे माइंड में सुरक्षित हैं और संग्रहित रहती हैं। स्थूल शरीर में यानी अन्नमय कोश में नहीं होती, ना ही प्राणमय कोश में होती हैं, वो मनोमय कोश में होती हैं। इस तरह की सारी सूचनाएं कई कई जन्मों पुरानी हमारे मनोमय कोश में सुरक्षित रहती हैं। तो जिस आधार पर हम बैक में जा सकते हैं उसी आधार पर भविष्य को देख सकते हैं, ब्रह्मांड में कब क्या घटित होने वाला है। एक योगी संयम के द्वारा उस सभी को पहले से जान सकता है। को जानकर हैरत होगी कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है, हमारा आज का साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि भविष्य को देखा जा सकता है। एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। आइंस्टीन एक नोबेल पुरस्कार विजेता, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें आइंस्टीन के नाम से जाना गया, और उनका बहुत सारी
रिसर्चों में बहुत गहरा योगदान रहा और बहुत कुछ उन्होंने हमें दिया। तो साथियों, आइंस्टीन एक विशेष थ्योरी पर कार्य कर रहे थे जो कि वो अपने जीवन काल में उसे पूरा नहीं कर पाए। अगर पूरा कर पाए होते तो आज टाइम मशीन हमारे पास होती, इस दुनिया को वो टाइम मशीन देके जाते। लेकिन जो थ्योरी वो देके गए टाइम मशीन के होने की, एक ऐसी टाइम मशीन जिसके अंदर भूत भविष्य वर्तमान कहीं की भी यात्रा आप कर सकते हैं। और उस टाइम मशीन पर आज का विज्ञान निरंतर कार्य कर रहा है और बहुत सारे प्रयोग इस विषय में किए गए हैं। समय समय पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं कि कोई बहुत पास्ट की चीज हमारे सामने आ गई, कोई पास्ट का व्यक्ति, बहुत पुराने गुजर चुके समय का व्यक्ति आज के काल में देखा गया, या फ्यूचर से आया हुआ कोई व्यक्ति वर्तमान में देखा गया। ऐसी घटनाएं आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो ये एक मिथ नहीं है, काल्पनिक नहीं है। जो भी कुछ है एक सिस्टमैटिक है, एक क्रम पूर्वक है। जैसे पातंजलि ऋषि कहते हैं, कोई भी घटना अकारण नहीं घटती, उसके पीछे बहुत सारे कारण बनते हैं तब घटना बनती है। तो इसी प्रकार आप सनातन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। सनातन धर्म में यही बताया गया है कि आप जो कर्म करते हैं, जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा आपके भविष्य का निर्माण होता है। गुजरा हुआ पास्ट आपके हाथ में नहीं था, वर्तमान आप जी रहे हैं, वर्तमान में आप जो कर सकते हैं पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन आपका वर्तमान आपके भविष्य का निर्माण करेगा। आपका भविष्य क्या होगा वो आपका वर्तमान तय करेगा, आपके कार्य तय करेंगे। तो एक योगी इन तीनों स्थितियों को संयम की अवस्था में, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में पूरे पूरे क्लियर स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब यहां पर प्रश्न आता है, अगर योगी, उच्च स्तरीय योगी जब भविष्य दर्शन कर सकते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं, तो फिर उसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करते? बहुत बड़ा पुराना प्रश्न है कि भगवान आए, अवतार लिया और उन्होंने स्वयं क्यों कुछ नहीं किया? स्वयं कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया? क्षमताएं थी फिर भी नहीं किया। तो साथियों, इस सूत्र की व्याख्या आपको अगले सूत्रों में मिलेगी, पूरी तरह स्पष्टता से मिलेगी कि ईश्वर या एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त योगी कुछ करने में सक्षम होते हुए भी कुछ नहीं करते, तटस्थ रहते हैं। उन सारे विषयों में आपको अगले सूत्रों में जानकारी मिलेगी। तो साथियों, आज का विषय आप कितना ठीक से समझ पाए हैं, मैं कितना ठीक से समझा पा रहा हूं, मैं नहीं जानता। अगर आपको ठीक से समझ में आ रहा है या समझने में कहीं कोई चूक हो रही है या समझाने में कोई चूक हो रही है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। और ये विषय इतना गहरा है, सभी को जानना चाहिए, सभी को जानने योग्य विषय है। जो साधक है उनके लिए भी, जो साधक नहीं है वो भी, क्योंकि जो साधक हैं वो साधना कर रहे हैं, इसलिए विकास क्रम में कुछ अधिक विकास कर रहे हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं तो वो भी विकास क्रम से बाहर नहीं है। इस सीरीज से, इन वीडियो से अपने कर्मों में सुधार करने का, अपने भविष्य को बेहतर करने का अवसर मिल पाएगा। तो साथियों, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए, समस्त आनंद प्राप्त करते हुए, आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को छुएं। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।